भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो को यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है जिसमें उनकी आलोचना की गई थी। ये वीडियो बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री का क्लिप है। दरअसल बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसके पहले एपिसोड का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वीडियो को ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब और ट्विटर को आदेश दे दिया है। इस वीडियो को लेकर करीब 50 ट्वीट्स भी किए गए थे, उन्हें भी फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है। यह आदेश आईटी रूल्स 2021 के तहत आपात शक्तियों के प्रयोग उपयोग के तहत ये किया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर बनी हुई है, जो कि 2002 में हुआ था, और इस वायरल हो रहे वीडियो को पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पक्षपात और निष्पक्षता की कमी और स्पष्ट रूप से जारी औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई दे रही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री भारत में रिलीज ही नहीं हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कुछ विश्वसनीय सूत्रों ने पुष्टि की है कि विदेश मंत्रालय सहित गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्री की जांच की है और पाया यह है कि फिल्म में पीएम मोदी देश के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाने का प्रयास है, इसलिए इस पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है भारत में, और यूट्यूब और ट्विटर को भी आदेश दे दिया गया है कि इससे जुड़े सारे वीडियोस उनको हटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विवाद क्यों बढ़ा, इसमें क्या कुछ था और कौन सी ऐसी बिंदु इसमें उठाए गए थे जिसको लेकर ये बवाल इतना बड़ा हो गया कि इसको यूट्यूब से हटाना पड़ा। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं ब्रिटेन में भी इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा वहां की संसद में उठता दिखाई पड़ा। पाकिस्तानी मूल के सांसद द्वारा यहां मुद्दा उठाए जाने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इस पर प्रतिक्रिया दे दी। आइए आपको बताते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में है क्या जिसको लेकर इतना विवाद हुआ, जो अभी रिलीज भी नहीं हुई है। विवाद शुरू कहां से हुआ, भारत में क्या हुआ और ब्रिटेन की संसद में क्या हुआ। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक सीरीज बनाई। इसका पहला पार्ट मंगलवार को जारी किया गया। इस सीरीज में पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा में बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी इस डॉक्यूमेंट्री में थी। मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों का भी इसमें जिक्र है। इस हिस्से में गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की बात कही गई है और इसी को लेकर विवाद उठा है। बताते हैं कि विवाद दरअसल शुरू कहां से हुआ। 17 जनवरी को इसे बीबीसी पर रिलीज किया गया था। सीरीज के आते ही विवाद शुरू हो गया। ब्रिटेन में सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हुआ। इसको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि बीबीसी को 1943 के बंगाल अकाल पर भी सीरीज बनानी चाहिए, जिसमें 30 लाख लोग भूखमरी से मरे थे, बीमारी के कारण उनकी मौत हुई थी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि बीबीसी को यूके द चर्चिल क्वेश्चन शीर्षक से भी एक सीरीज बनानी चाहिए। विवाद बढ़ता गया। एक दिन बाद बीबीसी ने सीरीज को यूट्यूब से हटा दिया। यह मामला ब्रिटेन की संसद तक पहुंचा। यहां पर पाकिस्तान मूल के सांसद कहे जाने वाले इमरान हुसैन ने बीबीसी की सीरीज पर यह मुद्दा उठा दिया। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीरीज पर क्या कहा, यह भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमें लगता है कि यह एक प्रोपेगेंडा है, इसकी कोई वस्तुनिष्ठता है ही नहीं। उन्होंने इसे पक्षपातपूर्ण बताते हुए कहा कि ध्यान दें कि इसे भारत में प्रदर्शित नहीं किया गया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हमें लगता है कि यह एक प्रचार सामग्री है जिसे एक विशेष कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें पूर्वाग्रह, निष्पक्षता और औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। विदेश मंत्रालय के बागची ने कहा कि ये फिल्म या डॉक्यूमेंट्री उस एजेंसी और व्यक्तियों का एक प्रतिबिंब है जो इस कहानी को फिर से फैला रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री सीरीज में ब्रिटेन के पूर्व सचिव जैक स्ट्रॉ द्वारा की गई टिप्पणियों का भी जिक्र बागची ने किया। बागची ने कहा कि ऐसा लगता है कि वो जैक स्ट्रॉ ब्रिटेन की कुछ आंतरिक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। मैं उस तक कैसे पहुंच सकता हूं? ये 20 साल पुरानी रिपोर्ट है। जैसा कि हमने बताया कि ये मामला यहीं नहीं रुका, ब्रिटेन की संसद में भी ये मामला चलता रहा। पाकिस्तान मूल के लेबर पार्टी के सांसद इमरान हुसैन ने पार्टी की संसद में ये मुद्दा उठा दिया। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने समकक्ष नरेंद्र मोदी का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि वो अपने भारतीय समकक्ष के चरित्र चित्रण से सहमत नहीं हैं।
वो आगे कहते हैं कि इस पर यूके सरकार की स्थिति स्पष्ट है और लंबे समय से चली आ रही और बदली नहीं है। सुनक ने आगे कहा कि निश्चित रूप से हम उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे ये कहीं का भी हो, लेकिन मैं उस चरित्र चित्रण से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सामने रखा गया है। यानी ऋषि सुनक ने सीधे तौर पर इसका कोई भी जुड़ाव ब्रिटेन से नहीं बताया। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने इस पूरे मामले पर आपत्ति दर्ज कराई। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के नाम का एक संगठन है जिन्होंने बीबीसी की कड़ी भर्त्सना की और फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अधिकारी जय भगवान गोयल ने यह कहा कि बीबीसी जानती है कि अगर उसे विश्व भर में चर्चा में आना है तो उसे मोदी के नाम का सहारा लेना होगा। बाकी जो कुछ भी दुष्प्रचार करने की कोशिश वो कर रहे हैं वो सब बीबीसी की साम्राज्यवादी सोच का प्रतिबिंब है, जिसके चलते खुद देश से पैर उखड़ते उसके दिखाई पड़ते हैं। इस संगठन ने कहा कि बीबीसी पर 2 भाग वाली सीरीज इंडिया द मोदी क्वेश्चन वस्तु स्थिति से कोसों दूर है। उन्होंने इसके नाम पर आपत्ति करते हुए कहा कि मोदी यूके के लिए क्वेश्चन होंगे। ऐसी अभद्र बीबीसी की ही संस्कारों की भाषा हो सकती है, लेकिन मोदी भारत और दुनिया के कई देशों के लिए आंसर हैं, ना कि क्वेश्चन। इधर विपक्षी दलों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। विवादित डॉक्यूमेंट्री पर अब देश के मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 21 साल बाद 2002 के बारे में सच्चाई सामने आने से नरेंद्र मोदी भी अब डर गए हैं। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करना एक कायरतापूर्ण और अलोकतांत्रिक कार्य है। यह स्पष्ट रूप से मोदी के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। इधर टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पोस्ट की थी उसे उम्मीद के मुताबिक यूट्यूब से हटा दिया गया। आगे वो कहते हैं कि देखते हैं कि बीजेपी इसे और कितनी बार डिलीट करवाती है। विपक्षियों का भी एक के बाद एक बयान आना ये बता रहा है कि निश्चित ही डॉक्यूमेंट्री का जो विवाद है वो यूं ही बढ़ता दिखेगा। फिलहाल इस बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर भारत देश में और यूट्यूब, ट्विटर पर बैन लगा दिया गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।